सुबह सुबह चिड़ियों की मधुर आवाज़ से भानसी की नींद खुल जाती है। भानसी उठकर जाकर अपना मुंह हाथ धो लेता है। थोड़ी देर बाद गांव का मुखिया भानसी के पास आता है और कहता है, लो भाई, जलपान कर लीजिए। जलपान करने के बाद भानसी मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जैसे बेसहारे को रुकने के लिए आपने आसरा दिया। मुखिया जी को प्रणाम करते हुए वो वहां से जाने लगता है। तभी एक आवाज आती है, भैया रुकिए। एक लड़की ने भानसी का हाथ पकड़ लिया था। वो लड़की कोई और नहीं थी, जिसने जिसे कल भानसी ने बचाया था, वो लड़की थी। भानसी को कहती है, भैया आप जहाँ जा रहे हो मैं आपके साथ चलूँगी। तभी भानसी कहते हैं, मैं बहुत बड़े सफ़र पर निकला हूँ बेटा, आप मेरे साथ नहीं चल सकती हो, पर मैं दोबारा जब इस गांव में आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जरूर चलूँगा। इतना कहकर भानसी वहाँ से चल देता है। मुखिया जी उसे देवगढ़ का रास्ता बता देते हैं। सभी गांव वाले उसको जाता देख पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आप हमारे गांव के मसीहा बनकर आए हो। आपने कल जिस लड़की की जान बचाई थी वो अनाथ थी। हम सभी गांव वाले उसकी अच्छा से ख्याल रखते हैं। आप जब भी वापस लौट कर आओ तब हमारे गांव जरूर आना, हम आपका इंतजार करेंगे। भानसी सभी को नमस्कार करता है और वहां से चल पड़ता है। भांसी समुद्र के किनारे पहुंचता है। वह जाकर देखता है कि टापू समुद्र के किनारे से बहुत दूर है और शाम का समय भी हो चुका है। भानसी रुकने के लिए देवसी के राज्य की ओर निकल पड़ता है। देवसी के राज्य में जाते ही उसे एक कुम्हार दिखाई देता है। भानसी कुम्हार को हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और कहता है, क्या आप मुझे एक रात के लिए रुकने का सहारा देंगे? तभी वह कुम्हार कहता है, तुम कौन हो भाई, यहाँ क्या लेने आए हो? भानसी कहता है, मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरा नाम भानसी है और मैं यहाँ मेरे भाइयों को ढूंढने के लिए आया हूँ और इस राज्य में मैं मेरे भाइयों को देखने के लिए आया हूँ। कृपया आप मुझे आज रात रुकने के लिए सहारा दे दीजिए। कुम्हार थोड़ी देर सोचता है और कहता है, चलो भाई मेरे साथ। कुम्हार उसके घर के पास जाकर भानसी को बाहर खड़ा कर देता है और कहता है, मैं अभी आया, तुम यहीं पर रुको। कुम्हार अपने घर के अंदर चला जाता है और उसकी पत्नी घर पर बैठकर खाना बना रही थी। भाग्यवान, आज हमारे यहाँ रुकने के लिए एक नए मेहमान आए हैं। क्या आज हम उसे रुकने के लिए अनुमति दे भी सकते हैं? कुम्हारन कहती है, आप भी ना बड़े भोले हो, किसी को भी रुकने के लिए लेकर आ जाते हो। जाओ उनसे बोल दो कहीं और चले जाएं। हमारे पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। हम उन्हें कहाँ सुलाएंगे, हम अपने गधों को कहाँ बांधेंगे? जाओ उनसे मना कर दो। तभी कुम्हार अपने घर से बाहर आता है और बाहर निकलकर भानसी के पास आकर खड़ा होकर कहता है, भाई हमारे यहाँ रुकने के लिए कोई जगह खाली नहीं है, क्योंकि जो जगह खाली थी वहाँ पर हमने गधे बांधे हुए हैं, इसलिए हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। तभी भानसी कुछ पैसे निकालता है और कुम्हार को देते हुए कहता है, लो भाई, आज रात रुकने के लिए यह धनराशि, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप यह सारी धनराशि रख लो और मुझे रुकने के लिए आसरा दे दो। कुम्हार को इतने सारे पैसे देखकर उसके मन में लालच जाग जाता है। वह पैसे उसके झटपट लेता है और अपनी पत्नी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। देखो भाग्यवान, आज हमारे घर धन आया है तो उसे मत ठुकराओ। आज रात रुकने के लिए इतने सारे पैसे उन्होंने दिए हैं। तो कुम्हारन भी लालच में आकर कह देती है, ठीक है, आज रात ही रुकने दूंगी। कुम्हार भानसी को अंदर लेकर आता है और जहाँ उसने गधे बांधे हुए थे उनके गधों को छोड़कर भगा देता है और भानसी को वहाँ ठहरने के लिए आसरा दे देता है। उसे रात देवगढ़ में एक अजीब घटना घटित होती है। सभी नगरवासियों को दरबार में हाजिर होने के लिए राजा साहब ने हुक्म दिया था। सभी नगरवासी राजा के दरबार में जा रहे थे। तभी भानसी भी उनके पीछे पीछे उस राज्य के दरबार में चला जाता है। भानसी देखता है राजा देवसी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उसके पास
उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई है और पास ही में उसकी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी बैठी हुई है। राजकुमारी का चेहरा इतना सुंदर और कोमल था कि उसके देखने कर लोगों को लगता था कि राजकुमारी हो तो ऐसी। राजकुमारी के चेहरे से एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। उसकी मुस्कान मानो सभी के मन को मोह रही थी। भांसी उसकी उस मुस्कुराहट को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। राज दरबार लगा हुआ था। सभी नगरवासी राजा के दरबार में खड़े हुए थे। राजा देवसी अपने सिंहासन से खड़ा होकर थोड़ा आगे बढ़ता है और अपनी प्रजा जनों को सूचित करते हुए कहता है, सुनो सभी नगरवासियों, आज सुबह हमारे सैनिकों ने बताया कि समुद्र किनारे 4 मछुआरों की मौत हो गई है। उन मछुआरों की मौत एक अजीब तरीके से हुई है। आप लोगों से विनती है कि समुद्र के किनारे कोई नहीं जाएगा जब तक हमें उस हत्यारे का पता नहीं चलेगा। हम सबको उस समुद्र के किनारे नहीं जाना है। अगर कोई भी उसे समुद्र के किनारे पाया गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा या सूली पर चढ़ाया जाएगा। सभी नगरवासी राजा का हुक्म सुनकर वहां से चले जाते हैं। भानसी समुद्र की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही भानसी नगर से बाहर जाना चाहता है तो देवगढ़ के पहरेदार उसे बाहर जाने के से मना कर देते हैं। भानसी सोचता है, क्या करे, अगर मैं समुद्र के किनारे नहीं गया तो मैं मेरे पिताजी के सपने को कैसे पूरा कर पाऊंगा। भानसी थोड़ी देर वहीं रुकता है और दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ता है, पर उस दरवाजे पर भी बहुत सारे सैनिक दिखाई देते हैं। भानसी चुपके से एक पेड़ पर चढ़ जाता है और दीवार को चुपके से लांघकर समुद्र के किनारे जाने लगता है। पर समुद्र के किनारे बहुत सारे पहरेदार पहरा दे रहे थे। पहरेदारों को देखकर थोड़ा सा डरते हुए भान सिंह समुद्र के किनारे तक पहुंचता है। चुपके चुपके पहरेदारों से बहुत दूर जाकर खड़ा हो जाता है। समुद्र के जल पर गुरुजी के हाथ का दिया हुआ जादुई कंबल बिछाता है। उस पर बैठकर गुरुजी के मंत्र पढ़ता है। वह मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ने के बाद कंबल को आदेश देता है, चलो मेरे गुरुजी की कंबल, मुझे समुद्र के उस टापू पर ले चलो। कंबल भानसी के मन की बात सुनकर टापू की ओर वहां की ओर हवा की गति से बढ़ने लगता है। टापू के पास पहुंच जाता है। टापू के चारों ओर दीवार बनी हुई थी। वह दीवार के से झांक कर देखता है तो उसे 4 कुटिया दिखाई देती है। अरे, एक कुटिया के पास एक चुड़ैल स्नान कर रही थी। चुड़ैल को देखकर थोड़ा डर जाता है, पर थोड़ा अपने आप को संभालता है। फिर चुपके से उसके कपड़े चुराकर वहां से भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसे देख लेती है और कहती है, रुक जा, मेरे कपड़े चुराकर क्यों भाग रहा है। भांति पीछे मुड़कर नहीं देखता और झट से कंबल पर चढ़कर बैठता है और अपने कंबल को कहता है, चल मेरे गुरुजी के जादुई कंबल, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। तभी वह जादुई कंबल हवा की गति से समुद्र के किनारे की ओर बढ़ जाता है। चुड़ैल उसके पीछे पीछे उड़ती हुई आती है और कहती है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, तुम मेरे कपड़े लेकर वहां जा रहे हो, तुम्हें जो चाहिए वह मैं सब कुछ दूंगी, तुम रुक जाओ, ऐसे क्यों कर रहे हो। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। भांति समुद्र के किनारे जाकर कंबल से उतरता है। तभी चुड़ैल उसके सामने आती है। जैसे ही चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी होती है तो उसके मुंह से एक लाल मणि गिरती है, जिसे भानसी झट से उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। चुड़ैल पूछती है, तुम्हें मेरे कपड़े क्यों चाहिए, तुमने मेरे कपड़े क्यों चुराए हैं। भानसी कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। आज इंसानों को भी चुड़ैलों से बात करने की जरूरत पड़ गई, क्या बात है। चुड़ैल कहती है, जल्दी बताओ, तुमने मुझे क्यों सताया। भानसी कहता है, मेरे पिताजी को एक सपना आया था जिसमें एक कलंगीदार मुर्गा सोने की थाल में मोती चख रहा था। मेरे पिताजी यह सपना सच होते देखना चाहते थे और अपनी सारी बात को उस चुड़ैल को बताता है। चुड़ैल कहती है, मेरी बहन माया से मिलना, वो ही इस बारे में बता सकती है। माया से मिलो, तब तब कहना लाली ने तुम्हें मिलने को कहा है और तुम्हें चोट
नहीं पहुंचाएगी। चुड़ैल वहां से चली जाती है। भांसी वहां से चुपके चुपके महल की ओर निकल पड़ता है। महल के पास जाकर वो चुपके से पेड़ पर चढ़ता है और दीवार लांघकर दूसरी ओर चला जाता है। भांसी को बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह वापस उसी कुम्हार के पास जाता है और घर के पास बाहर आकर खड़ा हो जाता है। कुम्हार को आवाज़ देता है, श्रीमान कहाँ हो, बाहर आइए। कुम्हार को जानी पहचानी आवाज़ लगती है तो वह झट से बाहर आता है। क्या बात है भैया, आज फिर आ गए? तुमने तो बोला था कल चला जाऊंगा। अरे भैया, मैं मेरे भाइयों को ढूंढ रहा था पर मुझे पहरेदारों ने नहीं जाने दिया। मैं दिन भर उनसे यही बोलता रहा कि मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे भाइयों को ढूंढने पर किसी ने मेरी नहीं सुनी और मुझे यहीं पर रोक लिया। क्या आप आज रात भी मुझे रुकने के लिए अपने घर पर दे सकते हैं? मेरी पत्नी से पूछ कर आता हूँ, कुम्हार ने कहा। कुम्हार अपनी पत्नी के पास आता है। भाग्यवान, कल जो मेहमान आए थे वह आज भी अपने घर आए हैं। वो यहाँ रुकना चाहते हैं। क्या हम लोग अपने घर में उन्हें रुकने की अनुमति दे सकते हैं? कुम्हारन कहती, कल हमने उसको अपने यहाँ रुकने के लिए अपने गधे छोड़ दिए थे तो पूरे नगर वालों ने गालियाँ दी। आज नहीं रुकने दे सकती हूँ। बोलो कहीं और जाकर रुकना है, चाहे तो रुक सकते हैं। इतना सुनकर कुम्हार भानसी के पास आकर कहता है, भाई आज हम आपको नहीं रुकने दे सकते। आप कहीं और चले जाइए। तभी भानसी अपनी जेब से वह लाल मणि निकाल कर उसे दे देता और कहता है, लो आज रात रुकने की कीमत, कल सुबह मैं चला जाऊंगा। लाल मणि को देखकर कुम्हार के मन में लालच आ जाता है। वह लाल मणि लेकर अपनी घरवाली के पास जाकर कहता है, भाग्यवान देखो, आज नए मेहमान ने हमें बहुत ही कीमती चीज़ दी है। कल हम इसे राज दरबार में जाकर राजा को देंगे। अगर राजा साहब अब यह मणि पसंद कर लेंगे तो हमें मुंह मांगा इनाम देंगे। आज रात हम इनको रुकने के लिए दे देते हैं। कुम्हारन कहती है, ठीक है। दोनों ने उसे खाना खिलाते हैं और उसके लिए बिस्तर लगा देते हैं। भांसी उस लड़की के बारे में सोच रहा था। राजा की वह लड़की बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वह उसके सुंदरता को नहीं भूल पा रहा था। भांसी वहां से उठकर राजा के महल की ओर निकल पड़ता है। राजा के महल में पहुंचकर देखता है कि राजकुमारी चांदनी रात में स्नान कर रही है। उसके बदन पर पड़ी हुई चांदनी उसके बदन को और चमका रही थी। तभी राजकुमारी उसे देख लेती है और चिल्ला उठती है। क्या राजकुमारी भांसी को जेल में भिजवा देगी? क्या भांसी दूसरी चुड़ैल से मिल पाएगा? अपनी सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सपना हुआ साकार।